श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री शिवाय नमः जरूर लिख दीजिए। दर्शकों, 700 सालों में ऐसा योग बन रहा है। जानिए भगवान शंकर की आपको महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार पूजा करनी है और कौन सी सरल विधि से भगवान शंकर का आशीर्वाद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि पंचांग के हिसाब से फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14 को आती है। ये दिन शुभ संयोग वाला है, जिससे शिव पूजा का महत्व और बढ़ जाएगा। दरअसल 700 साल बाद ऐसा मौका आया है जब महाशिवरात्रि पर पंच महायोग बन रहा है। इसलिए आज पूजा पाठ के अलावा खरीदी और नए कामों की शुरुआत भी कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, शिवरात्रि पर केदार, शंख, शश, वरिष्ठ और सर्वासिद्ध योग मिलकर पंच महायोग बना रहे हैं। पिछले 700 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना है। इस दिन 13 और 14 दोनों तिथियां है। ग्रंथों में ऐसे संयोग को शिव पूजा के लिए बहुत ही खास बताया है। इन ग्रह योग में नई शुरुआत और खरीदारी से फायदा मिलता है। प्यारे दर्शकों, महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ सवाल और जवाब हम आज आपको बताने वाले हैं। दर्शकों, सबसे प्रथम सवाल यह है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो प्यारे दर्शकों, इसका जवाब है शिव महापुराण के मुताबिक फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14 को आधी रात में शिवजी लिंग रूप में प्रकट हुए थे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। दर्शकों, आपका दूसरा सवाल है, तो फिर शिव पार्वती का विवाह कब हुआ था? दर्शकों, शिव महापुराण की रुद्र संहिता में लिखा है कि शिव पार्वती विवाह अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर हुआ था। ये तिथि अमूमन नवंबर दिसंबर में आती है, जो कि इस साल 29 नवंबर बुधवार को रहने वाली है। प्यारे दर्शकों, किस समय पूजा करना शुभ माना गया है? दर्शकों, महाशिवरात्रि पर पूरे दिन रात पूजा कर सकते हैं, लेकिन स्कंद और शिव और लिंग पुराण के अनुसार इस त्योहार के मुताबिक रात में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दर्शकों, इसकी पूजा विधि है कि शिवरात्रि पर पूरे विधि विधान से शिव पूजा करनी चाहिए। अगर समय न मिले या मंदिर न जा पाए तो घर पर ही कुछ जरूरी चीजों के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव पूजा कर सकते हैं। ये महापूजा जितना ही फल देती है। प्यारे दर्शकों, इस दिन आपको दीपक, अगरबत्ती जलानी है और गणेश जी को आपको प्रणाम करके शिव जी की पूजा करनी है। दर्शकों, आपको एक मंत्र पढ़ना है। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर आपको दूध और पंचामृत जल छिड़कना चाहिए। दर्शकों, शिव को मूली और जनेऊ चढ़ाए, इत्र, चंदन और भस्म लगाए, रुद्राक्ष से उनका श्रृंगार करें। हर तरह के फूल, मदार, बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल आदि अर्पित भगवान शिव को इस दिन करनी चाहिए। भगवान को धूप दीप अर्पित करने चाहिए और बाद में नैवेद्य चढ़ाए और फिर उनकी आरती करनी चाहिए। दर्शकों, शिव पूजा में किन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लीजिए। प्यारे दर्शकों, शिव पूजा में 4 बातों का आपको खास तौर से ख्याल रखना है। दर्शकों, पूजा करते वक्त मुंह है जो आपका पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। कुंद, केतकी और कैंत के फूल आपको बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने के बाद उसे पीना नहीं चाहिए। सिर और आंखों पर लगा सकते हैं। पूजा के बाद शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। दर्शकों, शिवरात्रि का व्रत कैसे करें, हम आज आपको पूरी विधि बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक आपको जुड़े रहना है। दर्शकों, सबसे पहले आपको सूर्योदय पहले से उठ जाना चाहिए। पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर नहाना चाहिए। व्रत और शिव पूजा का संकल्प लेना चाहिए। व्रत उपवास में अन्न नहीं खाए। पुराणों में जिक्र है कि पूरे दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन
इतना कठिन व्रत न कर सके तो फल फूल और पानी ले सकते हैं। सुबह सुबह शाम नहाने के बाद शिव मंदिर दर्शन के लिए जाए। शिवरात्रि से जुड़ी कुछ मान्यता भी है। दर्शकों, शिवरात्रि मनाने की 3 वजह मानी गई है। पहली वजह भगवान शिव और पार्वती का विवाह। दर्शकों, शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती ने तपस्या की, जिससे शिव जी प्रकट तो हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती को समझाया कि वो किसी राजकुमार से शादी कर ले। उन जैसे तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं लेकिन पार्वती नहीं मानी। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। दर्शकों, हलाहल या विष पीना भी एक तरह से भगवान शंकर का इस दिन महाशिवरात्रि को माना गया है। एक मान्यता यह भी है कि जब समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का जहर निकला तो उसके धुएं से देवता और राक्षस दोनों ही बेहोश हो रहे थे। फिर सबने शिवजी से प्रार्थना की कि तब उन्होंने उस जहर को पिया। माना जाता है कि यह भी शिवरात्रि का ही दिन था। दर्शकों, अगली मान्यता है कि योगिक परंपरा में शिव देवता नहीं है, आदि गुरु है, यानी कि पहले गुरु जिनसे ज्ञान पैदा हुआ है। जब शिव जी सदियों तक कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान करते रहे तो एक दिन वो पूरी तरह स्थिर हो गए, यानी कि समाधि में लीन हो गए। शैव संप्रदाय का मानना है कि ये शिवरात्रि का ही दिन था। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारे बताए हुए अनुसार ही भगवान शंकर की पूजा पाठ वगैरह आदि सब इसी विधि से करना है, ताकि आपको भी भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो और जल्द से जल्द भगवान शंकर आपकी पूजा से प्रसन्न हो। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।